सामाजिक विज्ञान क्लास 8 लेसन 6। सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस का है क्लास 8 लेसन 6। अध्याय है आपराधिक न्याय प्रणाली। अध्याय का नाम है आपराधिक न्याय प्रणाली। उन्हीं के अति लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है सरकारी वकील किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है सरकारी वकील किसे कहते हैं। उत्तर है सरकार की ओर से न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाले वकील को सरकारी वकील कहते हैं। उत्तर है सरकार की ओर से न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाले वकील को सरकारी वकील कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, FIR का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है FIR का क्या अर्थ है। FIR का अर्थ है प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का अर्थ है प्रथम सूचना रिपोर्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, FIR कहाँ दर्ज कराई जाती है। FIR जो है कहाँ दर्ज कराई जाती है। इसका उत्तर है FIR जो है पुलिस थाने में दर्ज कराई जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, जमानत का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जमानत का क्या अर्थ है। उत्तर है न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर अभियुक्त को अस्थायी रूप से रिहा करना जमानत कहलाता है। प्रश्न है जमानत का क्या अर्थ है। उत्तर है न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर अभियुक्त को अस्थायी रूप से रिहा करना जमानत कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, आरोप पत्र क्या होता है। प्रश्न नंबर 5 है कि आरोप पत्र क्या होता है। उत्तर पुलिस जांच पूरी होने के बाद, उत्तर है पुलिस जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उसे आरोप पत्र कहते हैं। उत्तर है पुलिस जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उसे आरोप पत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, जमानतदार। प्रश्न नंबर 6 है जमानतदार किसे कहते हैं। इसका उत्तर है जो व्यक्ति अभियुक्त की उपस्थिति की गारंटी देता है। जो व्यक्ति अभियुक्त की उपस्थिति की गारंटी देता है उसे जमानतदार कहते हैं, उसे जमानतदार कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, अरेस्ट मेमो क्या है। प्रश्न नंबर 7 है अरेस्ट मेमो क्या है। उत्तर है गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा तैयार किया गया लिखित दस्तावेज अरेस्ट मेमो कहलाता है। गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा तैयार किया गया लिखित दस्तावेज अरेस्ट मेमो कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, जिरह किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है जिरह किसे कहते हैं। उत्तर है न्यायालय में गवाहों से पूछताछ करने की प्रक्रिया को जिरह कहते हैं। इसका सही उत्तर है कि न्यायालय में गवाहों से पूछताछ करने की प्रक्रिया को जिरह कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, गवाह का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 9 है गवाह का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर घटना के बारे में जानकारी रखने वाला और न्यायालय में बयान देने वाला व्यक्ति गवाह कहलाता है। उत्तर है घटना के बारे में जानकारी रखने वाला और न्यायालय में बयान देने वाला व्यक्ति गवाह कहलाता है। चलिए लघु उत्तरीय की ओर चलते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है FIR लिखते समय किन किन बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। प्रश्न है FIR लिखते समय किन किन बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। पहला है घटना की तिथि एवं समय। पहला है घटना की तिथि एवं समय। दूसरा है घटना का स्थान। दूसरा है घटना का स्थान। तीसरा है घटना का विवरण। चौथा है आरोपी का नाम, अगर पता हो या ज्ञात हो तो आरोपी का नाम। और पांचवा है शिकायतकर्ता का नाम और पता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं करने की हालत में पीड़ित क्या कर सकता है। अगर मान लीजिए कि पुलिस जो है आपका FIR दर्ज नहीं करता है तो उस हालत में आप क्या कर सकते हैं या पीड़ित क्या कर सकते हैं।
तो उत्तर हो जाएगा पीड़ित उच्च पुलिस अधिकारी से शिकायत कर सकता है या न्यायालय की सहायता ले सकता है। उस स्थिति में पीड़ित जो है उच्च न्यायालय में या उच्च पुलिस अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकता है या न्यायालय की सहायता ले सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, कोई अभियुक्त जमानत पर कैसे छोड़ा जा सकता है? प्रश्न नंबर 3 है, कोई अभियुक्त जमानत पर कैसे छोड़ा जा सकता है? उत्तर है न्यायालय की अनुमति तथा जमानतदार की गारंटी पर अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है। प्रश्न नंबर 4, सरकार की ओर से वकील किसे और क्यों मुहैया कराया जाता है? अगला प्रश्न है, सरकार की ओर से वकील किसे और क्यों मुहैया कराया जाता है? उत्तर है जो व्यक्ति वकील रखने में असमर्थ होता है उसे निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए सरकार वकील उपलब्ध कराती है। प्रश्न है, सरकार की ओर से वकील किसे और क्यों मुहैया कराया जाता है? उत्तर है जो व्यक्ति वकील रखने में असमर्थ होता है उसे निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए सरकार वकील उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निष्पक्ष सुनवाई का अर्थ स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है निष्पक्ष सुनवाई का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर है बिना किसी पक्षपात के दोनों पक्षों को समान अवसर देकर न्याय करना निष्पक्ष सुनवाई कहलाता है। बिना किसी पक्षपात के दोनों पक्षों को समान अवसर देकर न्याय करना निष्पक्ष सुनवाई कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आरोपी को एफआईआर की नकल मिलना क्यों जरूरी है? आरोपी को एफआईआर की नकल मिलना क्यों जरूरी है? उत्तर है ताकि वह अपने ऊपर लगे आरोपों की जानकारी प्राप्त कर अपना बचाव कर सके। प्रश्न नंबर 7, किसी भी मामले में दोनों पक्षों के वकील का होना क्यों जरूरी है? उत्तर है इसमें दोनों पक्षों को अपने पक्ष रखने का समान अवसर मिलता है और न्याय सुनिश्चित होता है। प्रश्न नंबर 8, किसी भी मुकदमे में गवाहों की जगह। अगला प्रश्न है किसी भी मुकदमे में गवाहों से जिरह करना क्यों जरूरी है? उत्तर है सत्यता की जांच करने और सही तथ्य सामने लाने के लिए जिरह आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है फौजदारी मुकदमे में पुलिस और न्यायालय में काम में क्या अंतर है? अगला प्रश्न है फौजदारी मुकदमे में पुलिस और न्यायालय के काम में क्या अंतर है? उत्तर है पुलिस अपराधी की जांच करती है जबकि न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, गिरफ्तारी या हिरासत और पूछताछ के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश लिखिए। उत्तर है पहला, गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। दूसरा, अरेस्ट मेमो तैयार किया जाए। तीसरा, परिवार या मित्र को सूचना दी जाए। चौथा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। पांचवा, आरोपी को वकील से मिलने का अधिकार हो। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, थाने में रिपोर्ट लिखवाना क्यों आवश्यक है? अगला प्रश्न है थाने में रिपोर्ट लिखवाना क्यों आवश्यक है? उत्तर, अपराध की कानूनी जांच शुरू करना और न्याय प्रक्रिया आरंभ करने के लिए रिपोर्ट लिखवाना आवश्यक है। उत्तर है अपराध की कानूनी जांच शुरू करने और न्यायिक प्रक्रिया आरंभ करने के लिए रिपोर्ट लिखवाना आवश्यक है। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पहला है डीके वासु दिशा निर्देशक क्या है? अगला प्रश्न है डीके वासु निर्देशक क्या है? इसके प्रमुख निर्देशों का वर्णन करें। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है डीके वासु मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान मानव अधिकारों की रक्षा हेतु निर्देशों दिए प्रमुख निर्देश हैं। पहला है गिरफ्तार का स्पष्ट रिकॉर्ड रखा जाए। दूसरा है अरेस्ट मेमो तैयार किया जाए। तीसरा है परिजनों को सूचित किया जाए। चौथा है मेडिकल जांच करवाई जाए। पांचवा है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रिया के मूलभूत तत्वों का वर्णन करें। पहला है कानून के समक्ष सभी समान है। दूसरा है दोनों पक्षों को सुनने का अवसर मिले। तीसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय हो। चौथा है आरोपी को वकील रखने का अधिकार हो। पांचवा है निर्णय साक्ष्यों के आधार पर हो। अगला प्रश्न नंबर 3, आपराधिक न्याय प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका स्पष्ट करें। आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका स्पष्ट करें। पहला है एफआईआर दर्ज करना। दूसरा है अपराध की जांच करना। तीसरा है साक्ष्य एकत्रित करना। चौथा है आरोपी को गिरफ्तार करना। पांचवा है आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना। प्रश्न नंबर 4, दीवानी और फौजदारी मामले में अंतर स्पष्ट करें। चलिए पहला है दीवानी मामले को देख लेते हैं। पहला है दीवानी मामले, यह व्यक्ति के निजी अधिकारों एवं संपत्ति से संबंधित विवाद का मामला होता है। उदाहरण के लिए भूमि विवाद, संपत्ति विवाद, तलाक, अनुबंध संबंधी विवाद। फौजदारी मामला, यह अपराध एवं कानून व्यवस्था के उल्लंघन से संबंधित मामला होता है। उदाहरण चोरी, डकैती, हत्या, मारपीट आदि। दंड प्रक्रिया, अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों की चर्चा करें। चलिए उत्तर देखते हैं। पहला है एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान। दूसरा है गिरफ्तारी की प्रक्रिया। तीसरा है जमानत की व्यवस्था। चौथा है आरोप पत्र दाखिल करना। पांचवा है निष्पक्ष सुनवाई की व्यवस्था। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 6, प्राथमिकी जिसको एफआईआर बोलते हैं से संबंधित कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करें। यह अपराध की प्रथम सूचना होती है। पुलिस थाने में दर्ज की जाती है। शिकायतकर्ता को इसकी प्रति निःशुल्क दी जाती है। जांच की प्रक्रिया एफआईआर से शुरू होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आपके घर में चोरी हो जाए तो आप कैसे कानून कार्रवाई करेंगे। उत्तर है पहला, तुरंत निकटतम पुलिस थाने में सूचना दूंगा। एफआईआर दर्ज कराऊंगा। चोरी हुई वस्तुओं का सूची बनाऊंगा। पुलिस जांच में सहायता करूंगा। आवश्यक होने पर न्यायालय